तो बेन 10 की नई कॉमिक आ चुकी है और कॉमिक की शुरुआत होती है। सबसे पहले हम लोग को दिखाया जाता है एक शिप जिसके अंदर है क्रीचर जो कि हमारा विलगैक्स हो सकता है, पर क्या बता कि उसका नाम बदल दे इसमें। तो आसमान के अंधेरे में हमारा विलगैक्स जैसा दिखने वाला कैरेक्टर कह रहा है कि ये यूनिवर्स सिंपल तौर पे टेरिटरी है जो कि मुझे कॉन्कर करना है और उसके बनाए हुए रूल्स के अंदर सारी चीजें आए, लेकिन जो दुनिया है उसका विरोध करती है वो उसे खत्म कर देता है। और काफी लंबा समय हो चुका है कि उसके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं मिला है उसको कि जिसे जीतने में, मतलब कि जिस प्लान को जीतने में उसे मुश्किल हो। लेकिन कुछ समय पहले उसे पता चला कि इस दुनिया में एक वेपन बनाया गया है जिससे किसी भी तरीके के खतरे को खत्म किया जा सकता है और कहता है कि वो बहुत ही जल्दी मेरा होगा। देन हमें एक एस्टेरॉयड दिखाया जाता है जो कि अर्थ की तरफ जा रहा है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं अर्थ पे जहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाया जाता है सुमो स्लैमर्स की कार्ड एंड उसके बगल में फिर हमें दिखाई जाती है एक बुक जो कि किसी और की नहीं बल्कि हमारी ग्वेन की है और जो कि एलियंस के बारे में है, जहाँ पे मार्शमैलो रोस्ट कर रहा है कोई और फिर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे बेन 10, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स है। जहाँ पे सब लोग बैठ के बतिया रहे हैं और ग्वेन को परेशान करने की कोशिश कर रहा है हमारा बेन, जहाँ ग्वेन कहती है कि उसका मानना है कि एलियन सच में होते हैं और बेन इसी चीज का मजाक उड़ा रहा है। कुल मिला के गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ग्वेन को। ग्रैंडपा उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करना बंद करो और सोचो कि अगर हम लोग कल सुबह जल्दी उठ पाए तो हम लोग माउंट रशमोर तक नून तक पहुंच जाएंगे। तुम लोगों का क्या मानना है? बेन कहता है कि अगर आपका नो डिवाइस रूल नहीं होता तो मैं गूगल करके कम से कम देख तो लेता कि वो चीज दिखती कैसी है जिससे कि मैं थोड़ा एक्साइटेड फील करूं। जहां ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि इसको तुम लोग यार पनिशमेंट की तरह मत समझो, हम लोग पूरे समर साथ में रहने वाले हैं और मैं ये नहीं चाहता कि यार तुम लोग स्क्रीन के सामने ही देखते हुए पूरा समय निकाल दो। वहीं ग्वेन कहती है कि ग्रैंडपा कम से कम आपके अथॉरिटी की कोई एक तो इज्जत कर ही रहा है। बेन उसको किताबी कीड़ा कह के फिर चढ़ाने लगता है। ग्रैंडपा फिर उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और अपने मन में ही कहते हैं कि बस 3 महीने और मैक्स। वहीं बेन और ग्वेन के बीच बातों बातों में बहस हो जाती है जो कि ज्यादा एस्केलेट नहीं करती, लेकिन फिर हमारे ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि मैंने तुम लोगों के पेरेंट्स से वादा किया है कि तुम लोगों को पूरा अमेरिका घुमाऊंगा, ना कि तुम लोग फोन की स्क्रीन के सामने बैठ के पूरे अमेरिका का एक्सपीरियंस करो। और तुम लोग यार कुछ ज्यादा ही एक दूसरे को मारने की तरफ दौड़ रहे हो, ये सब ठीक है नहीं। जहाँ बेन कहता है चिंता मत कीजिए ग्रैंडपा, मुझे मेरे कार्ड्स मिल गए हैं, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये ग्वेन के हाथ में जो साइंस बुक है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्वेन कहती है व्हाटएवर, कम से कम मेरे पेरेंट्स इस ट्रिप को ऐसे एक्सक्यूज तो नहीं यूज कर रहे हैं मुझसे दूर रहने के लिए। जहाँ ग्रैंडपा मैक्स उससे डांटते हुए कहते हैं कि ग्वेन, और इस चीज को सुन के बेन काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि ठीक है मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है और गुस्सा होकर वहां से भाग जाता है। जहाँ दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ध्यान रखे हुए स्पेस की तरफ और कहता है कि कोई तो चीज आ रही है पर हम लोग उसे एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी इतनी कम है कि वो स्पेक्ट्रम के अंदर ही नहीं आ रही है, पर जो भी हो वो बस प्लेनेट के अंदर एंटर करने ही वाली है। जहाँ बेन जंगल में पहुंच जाता है और टहलते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ भटक ना जाऊं। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या है। देन वहीं एक ब्लास्ट होता है और वो नीचे ढह जाता है। फिर उठते हुए कहता है कि ठीक है ये चीज वो भी था, कूल तो नहीं था। देन वो उठता है, देखता है और कहता है कि वे ये है क्या और ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? दिखने में तो काफी अजीब लगा और शायद मुझे ग्रैंडपा को ढूंढना चाहिए। देन वो चीज उठती है और बेन के हाथ से लिपट जाती है और बेन कहता है कि हटो मेरे हाथ से, लेकिन वो चीज लिपटते हुए यार एक्स का सिंबल बनाती है। तो बेन अपना हाथ झटकते हुए कहता है कि हट जा मेरे हाथ से। देन मिलिट्री वहाँ इकट्ठा हो जाती है और उन लोगों के जनरल उनको आदेश देते हैं कि जो भी चीज यहाँ लैंड हुई है उससे बिना ढूंढे हम लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं। वहीं एक पेड़ के पीछे बेन खड़ा रहता है और कहता है कि ओ मैन। देन दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स ढूंढ रहे होते हैं बेन टेनिसन को, कहते हैं कम ऑन कहाँ हो तुम, ये सही समय नहीं। और फिर वो देखते हैं एक ग्रीन कलर का उड़ता हुआ धुआं और उसे देख कहते हैं कि ओ व्हाट द हेल। इतना सब इसी रिलैक्सिंग समर में होने वाला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्वेन कम से कम आराम से बैठी होगी। देन में ग्वेन दिखाई जाती है जो कि कहती है कि ये भी वेकेशन, क्या बताएं। देन हमें फिर से बेन दिखाया जाता है जो कि भागते हुए कहता है और कहता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये चीज मेरे हाथ से निकलती क्यों नहीं, कम ऑन। देन वो सामने देखता है तो उसको दिखता है एक मैकेनिकल बियर, साइबोर्ग बियर भी कह सकते हैं इसको। जहाँ वो उससे घबरा जाता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। देन कहता है कि ये क्या हो रहा है और
फिर वो साइबॉर्ग बियर चिल्लाते हुए उसके ऊपर हमला करने निकलता है। तो बेन कहता है होल्ड ऑन, इस लाइट की तरफ मत आना। कहता है रुक जाओ। देन बेन उस लाइट को क्लिक करता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है एक क्रीचर में और कहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी पूरी बॉडी काफी अलग महसूस हो रही है और अब मैं क्या बन चुका हूँ। देन वो बन जाता है 4 आर्म्स। हो सकता है इसमें उसका नाम बदल दिया जाए बट अभी के लिए 4 आर्म्स बोलते हुए चलते हैं। और कहता है कि बैड आइडिया फ्रेडी कैज़वियर, और मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। देन वो दोनों भिड़ते हैं एक दूसरे से और वो बियर उसके चेहरे को खाने की तरफ भागता है, जहाँ वो बेन कहता है कि बात ये है कि मेरा चेहरा है नहीं। और बड़ी मुश्किल से उसे बच के एक पेड़ पर चढ़ पाता है और कहता है कि तुम्हारे पास 2 हाथ है, अपने पास 4, तो अगर तुम सुमो स्लैम नहीं होना चाहते तो कहो कि मैं नहीं होना चाहता। और देन जैसे वो कहता है वॉर्न यू, और उसी समय बेन वापस से ह्यूमन बनने लगता है और उसे काफी डिजी फील होने लगता है। और बेन कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। देन उसी के ऊपर बियर हमला करता है पर बेन उससे बच जाता है और कहता है कि ओके, जो भी तुमने पहले किया उसे प्लीज दोबारा करो, मुझे मदद चाहिए। लेकिन भाई ऑमनिट्रिक्स कुछ नहीं करती और वो बच्चे भागता है। देन आगे जैसे ही पहुंचता है फिर से लाइट चमकती है ऑमनिट्रिक्स के अंदर। कहते चलो लगता है तुमने मुझे सुन लिया, फिर से करते हैं। और फिर से वो बन जाता है हीट ब्लास्ट। और कहता कि वाओ ये क्या है, ये तो वो नहीं है जो मुझे पहले मिला था जिसके पास कई सारे हाथ थे। देन कहता कि वेट अ सेकंड, फिर पीछे देखता है तो वो आता है बियर और कहता कि स्टे अवे फ्रॉम मी, आई कांट कंट्रोल। और फिर वो अपनी आंख करता है ब्लास्ट एंड बियर उससे डर के भाग जाता है। जहाँ बेन कहता है कि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बियर, ये तो काफी कमाल का है, पर उसके साथ ये भी याद रखने वाली बात कि ये काफी डेंजरस है। और कहता है कि मुझे पता है कि जो हुआ है वो लोगों का अटेंशन तो ग्रैब करेगा ही, और आर्मी वाले लोग मेरे काफी करीब लग रहे हैं। जहाँ आर्मी वाले लोग कहते हैं कि यहाँ जो भी हुआ है वो काफी खतरनाक है। और फिर उन लोगों को कर्नल लोजम की आवाज आती है और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस चीज को ढूंढिए। देन ये सारी चीजें होने से पहले हमें दिखाई जाती है रस बकेट, जहाँ पे ग्वेन कुछ ढूंढ रही होती है और उसे एक मैसेज मिलता है ग्रैंडपा मैक्स का जो कहता है कि वॉइस मेल के बाद अपनी बात छोड़ी। ठीक, फिर से हम लोग को दिखाया जाता है ग्रैंडपा मैक्स और ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे होते और कहते हैं कि मुझे पता था ऐसा कुछ होगा तो, पर इतनी जल्दी। देन फिर से हम लोग पहुंच जाते हैं स्पेस में और वहाँ पे उस स्पेसशिप ने एक सिग्नल पकड़ा है और जहाँ पे कुछ मशीनें हैं वो कह रही हैं कि जो ओमनी एनर्जी है उसका सिग्नेचर काफी मैच कर रहा है हमारे डाटा फाइल्स हैं जो हमारे पास डाटाबेस में जो फाइल्स हैं उससे, और उसी से रिलेटेड वो लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज है तो है कहाँ। जहाँ विलगैक्स कहता है या विलगैक्स ऐसे देखने वाला क्रीचर कहता है कि फाइनली जो चीज मुझसे काफी लंबे से छुपी हुई थी वो मिल चुकी है और अब उसका सिग्नल ढूंढ के वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का इंतजाम करना है। और वो जिस भी प्रिमिटिव क्रीचर्स के पास है उन्हें पता नहीं कि उन्हें क्या मिल गया है। ये वो की है जिससे कि पूरे यूनिवर्स पे रूल किया जा सकता है और इसके साथ ये इश्यू खत्म हो जाता है। तो तुम लोग बताओ कि तुम्हें कैसा लगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।